4,11,777 कोरोना पॉजिटिव केसेस, 13,000 लोगों की डेथ और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई। ऐसा आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जितना सोचते हो उतना ये वायरस खतरनाक है नहीं, और आपको जितना डर लगता है उतना डरने की ज़रूरत इससे है नहीं। कन्फ्यूज्ड? ये वीडियो लास्ट तक देखिए, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाए। सो बेसिकली न्यूज़ में आपको दिखाया क्या जा रहा है? न्यूज़ में आपको केसेस दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि केसेस लगातार बढ़ रहा है और लोगों की डेथ हो रही है। बट इस चीज़ का जो है ना, कभी डीप एनालिसिस नहीं किया जाता न्यूज़ चैनल्स में, ठीक है। डीप एनालिसिस इन द सेंस क्या होता है ना कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ वो चीज़ सही है, केसेस बढ़ रहे हैं, बट वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टेस्ट बढ़ रहे हैं। तो टेस्ट अगर बढ़ेंगे तो केसेस ऑलरेडी बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये वायरस जो है ये फैल चुकी है, ओके। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। और अगर केसेस बढ़ेंगी तो केसेस ऑलरेडी बढ़ेंगी अगर टेस्ट बढ़ेंगी तो, ओके। बट अगर आप जो है ना एक्चुअल जो हो रही है ना, मतलब जो डेथ रेट अगर आप देखो, ठीक है, तो डेथ रेट जो हमारे इंडिया में वो 5% है। यानी कि अगर 100 लोगों को ये वायरस होता है तो उनमें से जो 5 लोग हैं ना, 5 लोगों की डेथ होती है। और वो जो 5 लोगों की डेथ होती है, ये ज़रूरी नहीं कि उनका जो डेथ हुआ है ना वो कोरोना के वजह से ही हुआ है, ओके। वो लोगों में जो है ना कि पहले से उनमें काफ़ी सारी बीमारियां थी और उनकी डेथ होने ही वाली थी, बट एन मोमेंट में यानी कि लास्ट मोमेंट में जो ना उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सो उनके रिपोर्ट में ये निकला कि कोरोना की वजह से इनकी मौत हो गई, ठीक है। सो यही चीज़ हो रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो देखो, घर में जैसे कि आपने एक दिया जलाया, ओके। अब क्या होता है ना कि उस बीच आपका भाई, आपका आपके फैमिली के कोई भी मेंबर आते और खिड़की खोल देते, ओके। और खिड़की जैसे ही खोलते तो खिड़की से एक हवा आती है और वो दिया जो है ना वो बुझ जाती है, ठीक है। तो इसे लोग क्या समझेंगे कि वो हवा आई इसके कारण दिया बुझ गई। बट अगर आप ऑल जब तक आप दिए के तह तक नहीं जाओगे आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि दिए में जो है ना ऑलरेडी तेल या घी जो भी थी उसमें वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, वो बुझने ही वाली थी। बट एन मोमेंट में खिड़की खोल दी गई तो इस वजह से जो है ना लोगों को ये लगा कि उसके वजह से दिया बुझी, बट दिया तो बुझने ही वाली थी। तो यही केस हो रहा है, ओके। तो इससे लोगों को जो ना इतना डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बस 5% लोगों की डेथ हो रही है इंडिया में, ठीक है। और वो लोगों की डेथ हो रही है जो लोग ऑलरेडी कोई जिनमें कोई बीमारी वगैरह थी, ठीक है। सो न्यूज़ चैनल में आपको क्या दिखाया जा रहा है? न्यूज़ चैनल में आपको ये दिखाया जा रहा है कि इटली में इतने केसेस, इटली में इतने लोगों की डेथ हो रही है, अमेरिका में इतने लोगों की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्या है कि इंडिया में जो डेथ रेट है ये बस 5% है, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेथ रेट है वहाँ पे 11% है, और इटली की जो डेथ रेट है ना वो 16% है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। क्योंकि जो फिरंगियों में जो इम्यूनिटी नाम की जो चीज़ होती है ना भाई साहब, वो झाट बराबर नहीं होती कंपैरिजनली हम लोगों की। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इंडियंस में एक चीज़ कॉमन होती है, वो चाहे फिर आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मिडिल क्लास से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ओके। एक चीज़ हमारे में कॉमन होती है जो कि हर किसी के घर में हम लोग बचपन से खाते आ रहे, ओके। दाल रोटी और चावल, यानी कि अनाज हम बचपन से खा रहे होते और अभी भी हम खा रहे होते। और कहीं ना कहीं जो है ना सबसे मेन सोर्स जो होता है ना इम्यूनिटी का, वही चीज़ होती है। बट अगर आप कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे लोग भाई साहब अनाज नहीं खाते, ओके। तो इस वजह से वो लोग जंक फूड खा के पले बड़े हैं, तो वो लोगों की तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ओके। तो इस वजह से वहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है जितना लोगों को डराया जा रहा है। बस न्यूज़ चैनल्स वाले डरा इसलिए रहे ताकि उनकी चैनल की टीआरपी बढ़े, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके।